भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। हम लोग पिछले दिनों जान चुके हैं कि राजा दशरथ जी का दाह संस्कार हो गया था और उसके बाद भरत जी अपने पिता का पूरे 13 दिनों तक श्राद्ध कर्म करते हैं और उसके बाद वे राम जी को लेने के लिए पूरे सेना सहित, पूरे परिवार सहित वन की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में जाते हुए वे निषाद राज से मिलते हैं। उसके बाद निषाद राज की सहायता से गंगा नदी को पार करते हैं। फिर भरद्वाज ऋषि से मिलते हैं और इस तरह से जैसे जैसे राम जी वन की ओर गए थे वैसे वैसे भरत चलते हुए चित्रकूट पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां पर श्री रामचंद्र जी माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ रह रहे थे। वहां पर दोनों का मिलन होता है। दोनों बहुत विलाप करते हैं। श्री राम को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलता है और वे वहां पर राजा दशरथ का तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। और भरत जब उन्हें राजा बनाने के लिए, उनसे राज्य को लेने के लिए आग्रह करते हैं तो राजा राम राज्य लेने से मना कर देते हैं और बहुत समझाने पर भी वे टस से मस नहीं होते हैं। तब जाकर के गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर राम जी अपना खड़ाऊं भरत जी को देते हैं और कहते हैं कि जो मेरे पिता ने हमें आदेश दिया है उस आदेश का मैं पालन करके ही रहूंगा और मैं 14 वर्ष के बाद ही अयोध्या में कदम रखूंगा। इसीलिए राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी मर्यादा स्थापित करने वाले, धर्म को पूरे निष्ठापूर्वक निर्वहन करने वाले और अपने भाई का खड़ाऊं लेकर के महाराज भरत अपने राज्य आ जाते हैं और नंदीग्राम में जाकर के रहने लगते हैं और अपने भ्राता के ही खड़ाऊं रख करके उन्हीं को प्रणाम करके राज्य का संचालन करने लगते हैं। इसीलिए भरत को त्याग का प्रतिमूर्ति कहा जाता है। आज के समय में सनातनी बंधु बांधवों को इन दोनों से सीखने की आवश्यकता है। आज के समय में हिंदू समाज, यहाँ तक कि सगा भाई आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, छोटे छोटे बात को लेकर के एक दूसरे की गर्दन उड़ा दे रहे हैं। लेकिन एक भरत है जो वो चाहते तो अयोध्या के राज्य पर शासन कर सकते थे, उनको कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि उन्हीं के लिए राज्य माता कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ से मांगा गया था। लेकिन उन्होंने राज्य लेने से मना कर दिया और सब कुछ मिलने के बाद भी सत्ता का परित्याग किया और अपने भ्राता को ही राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने का कार्य किया।
यदि हम सभी आज के समय में भारत से सीखेंगे तो अवश्य ही हमारा कल्याण होगा, हम सभी का कल्याण होगा और हम सभी सनातनी बंधु बांधवों में एकता आएगी और फिर से हम सनातनी एक महाशक्ति बनकर के खड़े हो सकते हैं। बाकी सभी भाइयों को आज के लिए इतना ही और आगे की कथा हम लोग अगले दिन फिर से सुनेंगे। जय सिया राम, हर हर महादेव।